सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज इक्वलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस 135 and 225, second is 196 and 38,220 and 867 and 225, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और वैसे भी इंट्रोडक्शन में जब हमने इक्वलाइट्स एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन हमने जब देखा था तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो हमें एचसीएफ फाइंड करने इन क्वेश्चंस का बाय इक्वलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 220, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है अभी हमें। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, और जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो कौन सी बड़ी भाई? 225 ग्रेटर देन 135, करेक्ट। और ये मेरा ए हो गया और मेरा बी हो गया। अब बाय इक्वलाइट्स एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, हमारा कंडीशन क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मैं वो वाला कंडीशन चलो लिख देता हूँ, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ठीक है। तो वाला जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो काफी चीजें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो उस टाइम हम उस चीज को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है भैया? 225, ठीक है। और बी क्या है हमारा? 135। तो हमें कोशेंट और आर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 225 को 135 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्यू कोशेंट और रिमाइंडर आर मिलेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो 225 और ये 135, ठीक है। सो ये तो वन टाइम से जाएगा। सो 135 माइनस करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 9, कैंसिल। तो कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स गया भाई। और कितना रिमाइंडर बचा भाई हमारे पास? 90 हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है। सो हम अब फर्दर सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। तो हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा रिमाइंडर है वो बी हो जाता है, और जो हमारा बी है वो क्या हो जाता है? हमारा ए डिवाइजर ए हो जाता है, ठीक है। सो 135 इक्वल्स टू, यहाँ पे बी 90 आ जाएगा। अब इस 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, तो चलो करते हैं। 135 को 90 से डिवाइड कर लो भाई। तो 90 बन जा 90, कितने टाइम? 5, और ये हो जाएगा 4। तो कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स। कितना रिमाइंडर रहा? 45, ठीक है। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये मेरा ए हो जाएगा और ये 45 मेरा बी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ए मेरा 90 और 45 मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 45 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, है ना। और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और यहीं से हमें सॉल्यूशन को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। और ये जो वैल्यू आई बी की, वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सो हियर एचसीएफ ऑफ 135 कॉमा 225 इक्वल्स टू क्या आएगा भैया? 45। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे करना है, एक बार और देख लेते हैं करना क्या है। तो हमें 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है बाय इक्वलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। सो हमारा इन दोनों वैल्यू में जो बड़ा वैल्यू होता है, जो कि यहाँ पे है 225 और 135 छोटा है, सो 225 इज ग्रेटर देन 135, और जो बड़ी वैल्यू है उसको हम
इक्विलाइट्स के ये जो कंडीशन उसमें a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a हमारा 225 दैट मीन डिवाइडेड, और b जो है 135 वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो हमें अब q और r फाइंड करने हैं, और इस सॉल्यूशन को कब तक जाना है, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। सो a की जगह हम 225 पुट कर दिए, b की जगह, सो b की जगह हम क्या पुट करेंगे 135, और 225 को 135 से डिवाइड करने पर 1 टाइम जाता है, और रिमाइंडर कितना बचता है 90। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फर्दर सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 135 है वो क्या बन जाएगा a, और 90 है वो b बन जाएगा। अब 90 से 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम जाएगा, फिर 45 बचेगा। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फिर फर्दर सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। तो फर्दर सॉल्यूशंस में अब ये 90 e हो जाएगा और 45 मेरा b हो जाएगा। जब हम 90 को 45 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स जाता है और वो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है 0, और जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो हमें आगे सॉल्यूशंस के लिए जाना नहीं है। और ये जो हमारी b की वैल्यू आती है वही हमारा इन दोनों नंबर का क्या हो जाता है SCF। सो SCF ऑफ 135 225 इक्वल्स टू 45। तो ऐसे तो 196 एंड 38,220 है, तो इसका हमें SCF निकालना है बाय इक्विलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो पता है यहाँ पे कौन सी बड़ी वैल्यू है भाई, ये बड़ी वैल्यू है 38,220 ग्रेटर है 196 से, तो ये मेरी ए हो गई, ये मेरी बी हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्विलाइट्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो ए क्या मेरा 38,220 इक्वल्स टू बी क्या है भैया मेरा 196। अब हमें क्या करेंगे, इस बड़ी वैल्यू को 196 से डिवाइड कर देंगे, तो चलो डिवाइड करते हैं भाई। तो 38,220 डिवाइडेड बाई 196। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में तो अराउंड नियर 400, तो 1 टाइम से जाएगा, सो 196, सो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक 1 हो जाएगा। अब कैरी करेंगे हम किसको 2 को, अभी कितने टाइम जाएगा 19 196 9 टाइम्स, 9 टाइम्स जाना चाहिए, यस 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 10 में तो ज़्यादा हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, पता नहीं मार्कर क्या हो जाता है 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 6 54 कैरी 5 9 9 81 प्लस 5 86 कैरी 8 9 1 9 9 1 9 प्लस 8 17। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहां से मिलेगा मुझे 8 आएगा यहाँ पे, 8 और यहाँ से 1 तो हो जाएगा 9, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब 0 को कैरी करेंगे तो 205 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, सो 5 6 33 5 9 45 45 प्लस 3 48 कैरी 4 एंड 5 1 5 प्लस 4 9, सो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, तो कितने टाइम्स गया 195, और रिमाइंडर कितना बाकी रहा मेरा 0। तो यहाँ से स्टार्टिंग में मुझे रिमाइंडर कितना मिल गया 0 मिल गया, तो अब मुझे फर्दर सॉल्यूशंस के लिए जाने की जरूरत नहीं है, और ये जो मेरी वैल्यू आई बी की वही मेरा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। सो SCF ऑफ व्हाट 196 एंड 38,220 का SCF कितना हो गया भैया 196। इसको मैं सेकेंड टाइम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफी हद तक ये क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और थर्ड वन डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 60q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is a sum integer। so क्वेश्चंस में करना क्या है, क्या बोल रहा है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, ठीक है भाई, है ना, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है।
सो वहां पे उसको क्यू लिया गया है, ठीक है। और वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, सॉरी ऑड नंबर्स आप जानते हैं ना, 3, 5, 7, 9 लाइक दिस, ठीक है। सो है क्या, सो ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म, वो किस फॉर्म में रहता है, वो तो इस फॉर्म में है, ऐसा करना चाह रहा है कि वो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये हमें प्रूफ करना है वेयर क्यू इज अ सम इंटीजर्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 के मल्टीप्लायर होते हैं, जैसे कि 6 है ना, ये डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये 2 का मल्टीप्लायर है ना, 2 into 3। ऐसे अगर 8 लें तो ये क्या है, 2 into 4, ये भी इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, 2 से डिवाइड होते हैं और ये साथ में 2 के मल्टीप्लायर है, तो इसको बोलते हैं हम इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर्स नंबर है। और इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम यही दिखाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना है, चलो देखते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे दिया गया है 6 क्यूब प्लस 1 एंड 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में, तो आप जरा गौर से देखिए, एक नंबर को पहले हम देखते हैं 6 क्यूब प्लस 1 और इसको हम यूक्लिड्स फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी b की वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए, ये मेरी b की वैल्यू होगी ना। थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाओ, ये देखो, थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाओ, 6 क्यू है तो ये b की वैल्यू होगी ना भाई, b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6, और r की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करता है, 0 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन b, और यहाँ पे 0 तो है ही, और लेस देन b की वैल्यू कितनी है 6। सो r की कितनी पॉसिबिलिटीज वैल्यू होगी, r की पॉसिबिलिटीज वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल 0 इंक्लूड होगा, और यहाँ से देखते हैं ना वो कहाँ तक होगी, 6 तक, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं आएगा। एक चीज मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ ये चीज को क्लियर करने के लिए, कि जैसे कि कोई नंबर से ले लो, ठीक है, जैसे कि सपोज करो x है मेरे पास और वो नंबर लाई करता है 0 लेस देन 3 में, ठीक है। तो x किन 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 वैल्यू के बीच लाई करेगा, x की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, भाई हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, है ना, ये तो डेसिमल्स में भी जा सकते हैं, तो अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो वहां तक आते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इससे हमें क्या मिला कि ये है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होंगे और 3 भी इंक्लूड होंगे, तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, 0 1, 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लो, डिफरेंस समझ पा रहे हो, दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो, यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे ये 0 लेस देन x लेस देन 3 है, और ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, तो 0 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, 0 और 3 के बीच जो वैल्यूज हैं वो इंक्लूड होंगे, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल कर दिया मतलब आपका 0 भी इंक्लूड होगा और 3, और उनके अंदर उनके बीच आने वाले 0 और 3 के बीच आने वाले भी नंबर्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे r की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा वो इंटीजर्स फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो जाएगा, हमारा b तो 6 है ही भाई, और हमारा क्वेश्चन क्या है q, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस 0, तो पहला क्या बन गया 6q, दूसरा पॉसिबिलिटी वैल्यू है 6q, सेकंड भी 1 पॉसिबल है ना, तो 1, सो 6q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 0 को स्किप करके, थर्ड वन 6q प्लस 2 भी तो है, so 6q plus 2, then 6q plus 3, 6q plus 4, ठीक है ना, और 6q plus 5, ये मेरी सारी पॉसिबिलिटी वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि
हमें क्या बोल रहा है, ऑड, इसमें कौन से ऑड बोल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं, ठीक है, जैसे ये है, तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3 क्यूब, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 का मल्टीप्लायर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, बेसिकली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लायर है ना, तो 6 क्यूब तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे हम देखते हैं 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है ना, तो 6 क्यूब प्लस 1 है, तो यहां से आप देखिए 2 कहीं से कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता, है ना, तो ये उसकी ऑड नंबर है, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं निकल सकता। यहां से देखिए आप 6 क्यूब प्लस 2 में क्या हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन निकलेगा दोनों जगह से, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, 2 का डिविजिबल है, तो ये हमारा नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे 3 कॉमन है लेकिन 2 कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, देख सकते हैं आप 2 3 क्यूब प्लस 2, तो ये 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आपको इन इसको इसे और इसे लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियरली कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि 6 क्यूब प्लस 1 and 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 are not divisible by 2, okay, so वहां पे जो लिखा है, so therefore positive positive odd integers is of the form of what, 6 cube plus 1 and 6 cube plus 3 and और है ना, सॉरी और डाल दो, और 6 क्यूब प्लस 5 पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबल है। क्यों, कैसे हमने लिखा है कि हमने ऐसा निकाला और यहाँ पे हमने कुछ कॉमन्स निकाले, जहाँ पे 2 का मल्टीप्लायर जो है वो तो इवन नंबर होगा, जो 2 कॉमन नहीं निकल रहा है वो 2 के मल्टीप्लायर नहीं, मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। सो इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम। So in this question, an army contained of 616 members and numbers of number is to march behind an, एक 616 नंबर्स का एक आर्मी का ग्रुप है, ठीक है, या बटालियन आर्मी का ग्रुप है, ठीक है, एंड बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32, एक आर्मी बैंड बनता है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 32 नंबर्स इन अ परेड, ओके। देन क्या बोल रहा है, द टू ग्रुप्स, ओके, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप होंगे, तो एक ग्रुप है ना हमारे पास, एक ग्रुप में 616 मेंबर है और दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर्स हैं, सो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इस सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या होने चाहिए, खड़े होने चाहिए, कहना चाहिए, परेड करने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो ऐसे इसको ऐसे कैसे हम ग्रुप में खड़ा करें, ऐसे कैसे इस ग्रुप में खड़ा करें जिसमें इसके भी इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हो, मतलब पहले ग्रुप 616 वाले के और 32 के भी, कि मैक्सिमम कॉलम बने और दोनों की क्या सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हो हर एक कॉलम में, ठीक है। जैसे कि ये 32 है, ठीक है, सॉल्यूशन में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत लोग को समझ में आ होगा, ये एल्गोरिथम मेथड है, तो हम यहाँ पे सॉरी यूक्लिड्स एल्गोरिथम चैप्टर से हम रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करेंगे और उससे हम जो हमारा एचसीएफ आएगा वही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डीप में जाने की समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक मेंबर में 32 है और दूसरे में कितना है, 616 है, ठीक है। तो 32 के एक ऐसे ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, और उसके भी जो 616 है उसके पीछे कितने भी हैं ऐसे खड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा, तो इसमें क्या होगा, ये जो पहले ग्रुप है मतलब 32 का, मान लो कि अगर इसमें 4 मेंबर्स हैं तो सारे ग्रुप में कितने होंगे, 4 4 मेंबर्स होंगे। वैसे 616 के मान लो कि आ रहा है कि 88 आ रहा है, तो सब में कितने होने चाहिए,
8 होने चाहिए, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा छूटना भी नहीं चाहिए। तो इससे ऐसे ग्रुप में हमें खड़ा करना है कि हमें क्या मिले, मैक्सिमम कॉलम मिले। समझ में आ रही बात? तो मैं इसे इतने बड़े एग्जाम्पल, ये तो है ही, एक छोटे एग्जाम्पल से लेके समझाता हूँ आपको, ताकि ये थोड़ा सा हम क्यों एचसीएफ के थ्रू इसको निकालें ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास दो ग्रुप है, ठीक है, एक में 4 ग्रुप्स हैं और दूसरे में 8 मेंबर्स के ग्रुप है, ठीक है, 4 मेंबर्स ऑफ ग्रुप एंड 8 मेंबर्स ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन इसको हमें एक परेड कराना है या एक लाइन में एक कॉलम में खड़ा करना है, इसे मैक्सिमम कॉलम में खड़ा करना होगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कॉलम की चांसेस, मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे जब ये एक एक के ग्रुप में खड़ा होगा, एक होगा, दो होगा, थ्री होगा, और ये फोर्थ होगा, तो इतनी ही पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ। तो सेकंड में अब क्या होगा, ये 8 के ग्रुप है, इसके पीछे में इसको खड़ा करना, ये भी इक्वल इक्वल हर एक कॉलम में होने चाहिए, तो कितने पॉसिबल है, 2 2 2, तो ये 4 हो रहा है और ये 8 हो रहा है। समझ में आया थोड़ा? तो देख सकते हैं कितने हमें कॉलम मिले, 1 2 3 4, कितने कॉलम मिले, 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये तो ऐसे समझ में आ गया, छोटा नंबर तो ऐसे समझ में आ गया, और जब इसका एचसीएफ लोगे ना, चाहे वो एल्गोरिथम से या एलसीएम मेथड से लो, ठीक है, तो इसका एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें इन दोनों नंबर्स ऑफ ग्रुप के अगर ऐसे कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो वही चीजें यहाँ भी करनी पड़ेगी इन दोनों। अब इतने बड़े नंबर को तो हम ऐसे ऐसे इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप इसी कॉन्सेप्ट को समझ के, ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो वही है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो वो आप सर्च करो, डू योरसेल्फ। ओके, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द square of any positive integers is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integers, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ हिंट दिया हुआ है, तो ये इंटीजर्स के फॉर्म दिए हुए हैं, तो ये इसको हम लेके प्रूव करेंगे कि जो स्क्वायर होते हैं किसके, पॉजिटिव इंटीजर्स के, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, 3m, और या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर वो 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, और वो m क्या है, सम इंटीजर्स है। यहाँ पे भी क्यों क्या है, अपने आप में सम इंटीजर है। सम इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर जो यहाँ पे पॉजिटिव बोला गया, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 जितने भी नंबर आते हैं कोई भी, वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होता है पावर 2, वो क्या किस फॉर्म में होता है, 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में होता है। तो हमें ये हिंट दिया गया है, इस हिंट से हम लेते हैं, ठीक है। तो इस हिंट से आप समझ सकते हो क्या क्या दिया गया है, 3q plus 1, और दूसरा क्या दिया भैया, 3q plus 2, ठीक है, 3q plus 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ से कि ये 3q है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू 3 है, और हमारा r का वैल्यू कहाँ का अप्लाई करता है, 0 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन b, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल्स टू r, कहाँ पे, b इक्वल्स टू 3। सो r के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, 0 0 इंक्लूड होगा, और क्या हो जाएगा, 3 तक जाएगा, तो 1 2 और 3 भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। समझो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको, इक्वल का साइन होता है तो 0 भी इंक्लूड होता है, ये ओपन इंटरवल, तो 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे 3 पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 0 के हिसाब से पहला क्या हो जाएगा, 3q plus 0, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 3q। सेकेंड क्या है भाई, 3q प्लस क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, 3q plus 2, ठीक है। तो देखो ये करने पर हमें ये मिल रहा है ना, ठीक है, तो ये हमें मिला। अब करना क्या है नेक्स्ट, कि हमें देखना है, किसी को तो रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 0 सॉरी r इक्वल्स टू 0 1
2। ठीक है, ये तीन पॉसिबल वैल्यू। तो अभी क्या करना है, हमें इनके स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है, और हमें चेक करना है कि वो इस फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसका स्क्वायर लेते हैं। सो 3q स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई 9q स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैं, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3q स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू ऐसे 3q स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है ना, जो क्या था हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या हो गया 3m। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो फॉर्म है वो तो हमारा आ गया। सेकंड के लिए देखते हैं, इसका स्क्वायर लेके देखते हैं भाई, 3q प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, 3q स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा भाई, ये 9 है और 6 है, दोनों 3 के मल्टीप्लाई है, तो 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 2q। ठीक है, प्लस 1। अब ये अंदर वाली वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ ना, तो इसके जगह हम m लिख सकते हैं ना, m को भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो ये हो गया 3m प्लस और क्या बाकी 1। तो देख लो ये फॉर्म में आ गया, या तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी हमने दिखा दिया। अभी एक नंबर और बाकी है, उसके लिए हम प्रूफ करके देखते हैं भाई। ठीक है, सो 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 2 4 12q प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, सॉरी 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 प्लस 1। ठीक है, अभी आगे समझ में आया क्यों लिखा, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख दें। अब इस टर्म में देखो 3 कॉमन निकल सकता है, निकाल दो भाई 3, तो यहाँ से क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस ये यहाँ से तक कॉमन निकला ना, और प्लस 1 भी तो बाकी है, प्लस 1। तो ये देखो फिर से हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया, तो जिसको हम क्या ले सकते हैं m ले सकते हैं, तो क्या मिल गया 3m प्लस 1। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 3q प्लस 2 है और 3q प्लस 1 है, और जो हमारा 3q है वो 3m या तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब कि यस, ये एग्जिस्ट करता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स वो या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो हेंस यहाँ पे लिख सकते हो आप, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's division lemma to show that the cube, क्या बोलना है, क्यूब पावर 3 है ना, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी पॉजिटिव कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में रहता है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, उसका जो क्यूब होता है, जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं उसका जो हम क्यूब लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, या तो 3m के फॉर्म में रहेगा, या वो 3m सॉरी 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में रहेगा वो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट्स, तो हमें दिया गया क्या है, ये फॉर्म दिया गया, सो हियर द फॉर्म आर क्या भी है, या तो हो सकता है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये तीनों में से कोई मतलब ये तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो आप यहाँ से सबसे पहले समझो, हमारा जो फॉर्म यूक्लिड्स डिवीजन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर आर लेस देन इक्वल सॉरी 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी होता है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम इस चीज को कंपेयर करें इक्वल्स टू 9 क्यूब, है ना भाई, 9 क्यूब। और यहाँ पे अब हमने क्यू एक यहाँ पे हमने क्यू एक ना सपोज कर लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, हम एम को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। लेट क्यू इज अ सम पॉजिटिव इंटीजर्स, सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो क्यों हमारे सम पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, तो हमने यहाँ पे m की जगह भी हमने q पुट कर लिया। यहाँ पे 9m है तो 9q, यहाँ पे आगे तो कुछ नहीं है तो हम r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इससे तो b क्या मिलेगा हमें, b इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा कि नहीं भाई, और r क्या मिलेगा। तो पहले तो b को देखो, b कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। अब देखो यहाँ से इसको रख देते हैं, सो 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन, b की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। तो r के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, r के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, r इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 1 2 3 9 तक जाएगा ना, 4 5 6 7 8 9, 9 भी आएगा क्या, नहीं आएगा, समझ में आया ना क्यों, सोचो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं इसके भाई, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 9 क्यूब, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 9 क्यूब, यहाँ पे मैं रखते जाता हूँ, ठीक है, यहीं से मैं इसको आपको दिखाता हूँ, 9 क्यूब प्लस 0 तो कितना मिल जाएगा, 9 क्यूब, ठीक है। फिर 9 क्यूब प्लस 1, फिर 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7, और लास्ट है 9 क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म हो जाएंगे। तो अभी अब क्या हम इतने 9 तक के सम इंटीजर्स के लिए हम एक रैंडम इंटीजर्स के लिए हम ये सब सॉल्व करेंगे, नहीं, हम कम से कम 3 स्टेप्स तक सॉल्व कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं और ये कर देते हैं, और देखते हैं कि वो इस फॉर्म में आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसमें से 2 को ले लेंगे, एक 9 क्यूब ले लेते हैं, 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 2 और फर्दर फिर वो आगे प्रोसीड्यूर मतलब ये भी इसको भी वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम पहले जाते हैं 9 क्यूब के लिए, ठीक है। तो 9 क्यूब, तो उसने कहा भैया कि उस सम कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब किस फॉर्म में होता है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, उसका क्यूब लेते हैं हम भाई, ठीक है। सो 9 क्यूब का हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, ठीक है। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है भाई, 729, 729 क्यूब क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब, तो इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब, ठीक है। अब ये हम क्या, ये हमारा क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या ले सकते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या ले सकते हैं, हम इसको m लिख सकते हैं, तो 9m, तो पहला फॉर्म आ सकता है, हाँ, तो ये पॉसिबल हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है भाई, ये वाला 9 क्यूब प्लस 1 के लिए देखते हैं, 9 क्यूब प्लस 1 का हम क्या करेंगे, हम क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो क्यूब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूब फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के चलते हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए यहाँ पे क्या 9 क्यूब और बी क्या है यहाँ पे 1 है, 1 है ना, समझिएगा। तो चलो करते हैं, तो ए क्यूब मतलब 9 क्यूब कितना हो जाएगा, 729, अभी तो निकाला ना, 729 क्यूब, ठीक है। फिर 3 इंटू ए क्यूब मतलब हो जाएगा 9, मतलब 81 का क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है ना यहाँ पे, इंटू बी कितना भैया 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 का मल्टीप्लाई तो वही होता है, प्लस
3 इंटू ए कितना है भैया मेरा 9 क्यूब, तो चुपचाप 9 क्यूब लिख दो, इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है मेरा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही रहेगी, तो इसको यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस ये ना थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लमेटिक है यार, प्लस, ठीक है भाई, प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, दैट मीन्स 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इन नेट टर्म तक इस 1 को छोड़ के स्किप करके बाकी में देखो 9 कॉमन निकाल, तो 9 कॉमन लेते हैं भाई यहाँ से, तो 9 कॉमन आ गया मेरा, तो यहाँ से कितना बचेगा 81 क्यूब क्यूब, प्लस यहाँ से 9 कॉमन जाएगा तो 3 इंटू 81 से एक 9 गया तो एक 9 बचेगा ना, तो 9 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 9 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से क्यूब, तो ये सारे कॉमन चलेंगे प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 9 पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हो जाएगा m प्लस 1, तो देख ले इस को भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड जाते हैं, ये ले लेते हैं, फिर फर्दर ये भी आगे प्रूफ करेगा, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं, तो ताकि हमारा 8 भी हम देख सकते हैं ना भाई होता है क्या नहीं। सो 9 क्यूब प्लस 8, 9 क्यूब प्लस 8 का हमें क्या करना है, उधर दिखेगा कि नहीं, मैं इसको ना इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो क्या है 9 क्यूब प्लस 8, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्यूब निकालना पड़ेगा, क्यूब फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इस फार्मूला के बेस पे क्या हो जाएगा भाई, सो इस फार्मूले के बेस से हो जाएगा 9 क्यूब मतलब अगेन 729 क्यूब क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 81 क्यूब स्क्वायर इंटू 8 है ना, सॉरी 8 थोड़ी है, ये 2 है, मैं 8 क्यों लिखा, ये 2 है, सॉरी हम इसको लेके चल रहे हैं, ये 2 है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के बेस पे a मतलब हो जाएगा क्या 9 क्यूब इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा भैया, सॉरी बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, बी कितना है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस बी क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पे 2 है तो 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 8 लिख दूँ, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन निकलता है क्या, तो उस कॉमन वैल्यू को निकाल लेते हैं, से 9 कॉमन तो क्या बचेगा 81 क्यूब क्यूब प्लस 3 इंटू 9 कॉमन गया तो 9 इंटू क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन गया तो 3 इंटू क्यूब क्यूब है ना ये इंटू 4 प्लस 8, तो ये अंदर की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स किसी फॉर्म में हो सकता है, बस वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, इसे हम m लिख सकते हैं, तो 9m प्लस 8, तो देख लीजिए ये भी फॉर्म आ गया, ये भी फॉर्म हमारा प्रूफ हो गया और ये भी फॉर्म हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ से हमें तीनों फॉर्म मिल गया। तो ये कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब लेते हैं तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ लिख दो सिंपल, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2